लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की कुछ ऐसी सीटें थी जो हॉट सीट थी। हॉट सीट होने के पीछे का कारण था कि वहां से बाहुबलियों की पत्नी जो है चुनावी मैदान में उतरी थी और फिर अपना किस्मत आजमा रही थी। आज हम बताएंगे उन्हीं हॉट सीट के बारे में और उन बाहुबलियों के पत्नियों के बारे में कि आखिर उनका क्या हुआ और कहां से कौन जीता और कहां से कौन हार गया। बाकी उससे पहले मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे है पप्पू सिंह। आइए अब हम आपको बताते हैं कि उन बाहुबलियों की पत्नियों का क्या हुआ जो हॉट सीट पर चुनाव लड़ रही थी और उनका चुनाव का नतीजा क्या आया। सबसे पहला लोकसभा सीट जो हम बात करेंगे वो है मुंगेर। मुंगेर लोकसभा सीट चर्चा के केंद्र में था। एक तरफ वहां से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी लल्लन सिंह चुनावी मैदान में थे, तो उनका सामना हो रहा था अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी से। वो अशोक महतो जो बाहुबली थे एक दौर में और जेल से हाल ही में छूट करके आए हैं और चुनाव लड़ने के लिए ही उन्होंने शादी किया। राजद से उनकी पत्नी अनीता देवी को टिकट मिला और मुंगेर लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ी। उनका सामना लल्लन सिंह से हुआ। लल्लन सिंह ये चुनाव 80,000 के आसपास वोटों से जीत गए और अनीता देवी को हार का सामना करना पड़ गया। अशोक महतो को हार का सामना करना पड़ गया। दूसरा लोकसभा सीट है पूर्णिया। पूर्णिया वो लोकसभा सीट है जो चर्चा के केंद्र में था पप्पू यादव के कारण। वो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र जहां से पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद गए थे और उसके बाद अन्य पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ी कर दिए थे। वही पूर्णिया जहां से तेजस्वी प्रसाद यादव जाकर के ये कह दिए थे कि अगर आप बीमा भारती को वोट नहीं देंगे तो आप एनडीए को दे दीजिएगा, लेकिन पप्पू यादव को मत दीजिएगा। बीमा भारती जो है अवधेश मंडल की पत्नी है। अवधेश मंडल एक दौर के बहुत बड़े बाहुबली रह चुके हैं और इस बार पूर्णिया लोकसभा सीट से वो अपना किस्मत राजद के भरोसे आजमा रही थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उनका जमानत भी जब्त हो गया। पप्पू यादव ने इतना बंपर वोट लाया कि बीमा भारती का जमानत जब्त हो गया। बीमा भारती को 27,000 के आसपास मात्र वोट मिले और उसके बाद पप्पू यादव ने पूरा सीट तो जीत ही लिया, बीमा भारती का जमानत तक जब्त करवा दिया। राजद वहां पे अपना जमानत जब्त करवा दी। उसके बाद अगला सीट है सिवान। सिवान वो लोकसभा क्षेत्र जहां से हिना साहब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी थी। हिना साहब को लेकर के चर्चाएं काफी तेज थी। लगातार इस बात का दावा किया जा रहा था कि हिना साहब जो है चुनाव जीत जाएंगी, लेकिन जब चुनाव का नतीजा आया तो हिना साहब चुनाव हार गई। वहां से चुनाव जीती विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो जदयू की कैंडिडेट थी और हिना साहब जो शहाबुद्दीन की पत्नी है, वो शहाबुद्दीन जो एक दौर में बाहुबली रहा करते थे सिवान में, जिसका सिक्का चलता था, उनकी पत्नी निर्दलीय होकर चुनाव हार गई। हालांकि वो दूसरे नंबर पर रही और विजया लक्ष्मी कुशवाहा जो है वहां से चुनाव जीत गई। उसके बाद अगला लोकसभा सीट जो है वो शिवहर है। शिवहर का लोकसभा सीट जो है एनडीए के खाते में, जदयू के खाते में था और जदयू ने टिकट दिया था लवली आनंद को। वही लवली आनंद जो आनंद मोहन की पत्नी है और वही आनंद मोहन जो एक दौर में बिहार के बहुत बड़े बाहुबली के नाम से जाने जाते थे। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जो है वहां से चुनाव जीत जाती है। उनका सामना रितु जायसवाल से हुआ था और लवली आनंद जो है अच्छे खासे मार्जिन से इस चुनाव को जीत जाती हैं। अब आप समझिए कि हमने आपको 4 लोकसभा सीटों के बारे में बताया जहां से या तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे या फिर किसी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर बाहुबलियों की पत्नियों ने अपना भाग्य आजमाया था और उनमें से सिर्फ एक प्रत्याशी जो थी उसको ही जीत नसीब हुई। लवली आनंद ये चुनाव जीती। उनके चुनाव जीतने के पीछे का कारण आप ये कह सकते हैं कि एनडीए में होना उनके चुनाव जीतने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि एक दौर जब बाहुबलियों का सिक्का चलता था, जब बाहुबली ये तय करते थे कि संसद में कौन जाएगा, और आज का दौर जब बाहुबली की पत्नी जो है वो चुनाव हार जा रही हैं और खुद बाहुबली संसद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।